हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज आपके लिए इतना मस्त टॉपिक लेके आए दोस्तों, जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अब हम क्या लेके आएंगे, कुछ अब रिएक्शंस चलेंगी दोस्तों हमारी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके। और जो भी पार्ट होंगे सारे के सारे पार्ट दोस्तों एक से बढ़कर एक होंगे और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अब किससे, पहले वाले पार्ट से। और पहला वाला पार्ट हमारा आएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। ओके दोस्तों, पहला पार्ट है यहीं से आएगा, जिसमें कि पहली इक्वेशन पर हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी दोस्तों इसमें सेंडमेयर रिएक्शन। सेकंड दोस्तों होगी इसमें फिंकलस्टेन रिएक्शन। थर्ड इसमें होगी दोस्तों हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। फोर्थ इसमें होगी दोस्तों हमारी वुड्स रिएक्शन। फिफ्थ हमारी इसमें आएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। एंड देन दोस्तों फिफ्थ हमारी सिक्स वाली हमारी आएगी फिटिक रिएक्शन। तो ये आज पहले पार्ट में ये हमारा रहने वाला है पार्ट ए, और हम कह सकते हैं पार्ट 1 करके नाम है। ओके दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। आज हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना कीजिएगा। ये सारी की जितनी भी इक्वेशन सब होंगी, सारे की सारी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं तो रिएक्शन पूछ लेता है बोर्ड, कहीं इनके कन्वर्जन पूछ लेता है, कुछ ना कुछ यहाँ से पूछ लेता है। दोस्तों हम इसी में आज इनमें डिस्कशन करने वाले हैं कि ये क्या क्या होता है, किसका कन्वर्जन क्या होता है, क्या क्या इसको हम लिखेंगे। ओके दोस्तों, एक और आपको एक चीज़ बता दें कि अब से हमारी वीडियो ट्यूसडे को थर्सडे सैटरडे और संडे को वीडियो हमारी दोस्तों आपको मिलेंगी। अब इनका टाइम तक क्या होता था कि टाइम हमारा कोई फिक्स नहीं होता था, बट आज के बाद दोस्तों हमारा टाइम होगा 5 PM। जी हाँ दोस्तों, 5 PM पर इन डेज में अब आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। अब आपको कोई भी टाइम का वेट करने की इंतजार नहीं है, कि ये नहीं कि हमको वेट करना है, पता नहीं होता वीडियो कब आती हैं कब नहीं आती हैं। तो अब वीडियो दोस्तों हमारी इन दिन ही अपलोड होंगी। कब? ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे और संडे। और वीडियो अपलोड होंगी 5 बजे दोस्तों। जितनी भी वीडियो अपलोड हुआ करेंगी 5 बजे वीडियो अपलोड हुआ करेंगी। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन, और क्या कीजिए दोस्तों, बेल आइकन का भी जरूर साइन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस किए ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट वाली बात आएगी तो सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सेंडमेयर रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है? तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट होते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। ओके ध्यान रखना, HCl और सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट होते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्राइमरी एमाइंस अगर हम वह बात कहें तो प्राइमरी एमाइंस होता है दोस्तों ये, इसके ऊपर अगर NH2 आ जाता है तो इसका नाम होता है एक एनिलीन। ओके, और एनिलीन ही क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। जब रिएक्ट होता करते हैं इसको NaNO2 और HCl के साथ में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो दोस्तों क्या बन जाता है, इसमें एक कंपाउंड बन के तैयार होता है जिसका नाम होता है दोस्तों N2+ और Cl-, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नाम होता है दोस्तों। इसका क्या नाम होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसको फिर से
किसके साथ रिएक्शन होती है दोस्तों, CuCl के साथ रिएक्शन होती है, तो हमारा दोस्तों इसमें क्या बन जाता है, हैलाइड बन जाता है Cl। क्लोरो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इनका नाम लिखें तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा दोस्तों। ध्यान रखें, देखो एक एक चीज और समझ लेते हैं। क्या है कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट है दोस्तों, सोडियम नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट नहीं, NO3 होता तो नाइट्रेट होता। तो जब HCl और सोडियम नाइट्राइट के साथ प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको फिर से CuCl के साथ रिएक्शन होने पर क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और यही रिएक्शन दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, सैंड मेयर रिएक्शन कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है ये, सैंड मेयर रिएक्शन कहलाएगी। तो लिख सकते हैं अपने वर्ड में भी इसको, अपनी अगर इक्वेशन समझ में आती है तो वर्ड्स में लिख सकते हो दोस्तों, और वर्ड्स अगर पढ़ लिया इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, ये पक्का पता है दोस्तों। ओके, क्या कि अगर स्टेटमेंट हमने लर्न कर लिया तो हम इक्वेशन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों क्या होती है, ज़ीरो होगी। क्योंकि पहले क्या हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो याद हो गया, लर्न कर लिया, बट उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो दोस्तों इसको नहीं कर पाओगे। तो मेरा प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, पहले क्या करना है, सबका फॉर्मूला अच्छे से कर लेना है। ओके, और सभी के नीचे नेम लिखो ताकि आसानी से लिखते लिखते फॉर्मूले याद हो जाए। इतना बड़ा मैटर नहीं होता, जैसे लिखा उसके नीचे फॉर्मूले का नाम लिख दो। सो जो इसका कंपाउंड का नाम लिख दो, आसानी से हमको लर्न हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक ही चीज हुई, क्या कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, और हम एक वर्ड में बोल सकते हैं क्या, एनिलीन का कन्वर्जन किस में हुआ, एनिलीन का कन्वर्जन किस में हुआ, क्लोरोबेंजीन में। एनिलीन का क्लोरोबेंजीन में कन्वर्जन कैसे होता है, तो यही हमारा होता है क्या, सैंड मेयर रिएक्शन है दोस्तों। क्या है, यही हम सैंड मेयर रिएक्शन से हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को किस में, या एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं अगली इक्वेशन के ऊपर, फिंकलस्टैंड रिएक्शन के ऊपर। ओके दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैलेंज करता हूँ, आज बता रहा हूँ, जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट होगा, बोर्ड का पेपर आएगा, सॉरी दोस्तों, जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा केमिस्ट्री का, उस दिन मैं तुम लोगों को यहाँ काउंट कराऊंगा, देखो ये रिएक्शन आई है, तो ये पक्का एग्जाम में आएगा। तो बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन फिंकलस्टैंड रिएक्शन होती है। फिंकलस्टैंड रिएक्शन है, बी वाली है फिंकलस्टैंड रिएक्शन, फिंकलस्टैंड रिएक्शन। ओके, फिंकलस्टैंड रिएक्शन है। फिंकलस्टैंड रिएक्शन क्या होगी, तो ध्यान रखना, Cl या Br का कन्वर्जन किस में होता है, आयोडो में कन्वर्ट होता है। ये बात ध्यान रखो, Cl और Br का I में कन्वर्ट होगा, और दूसरी बात Cl Br का कन्वर्ट इसमें भी होता है और स्वार्ट्स में भी, दोनों में यही होता है, बट इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग दूसरा वाला रिएक्टेंट चेंज हो जाता है। बात करेंगे कैसे, तो इसमें क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है सोडियम आयोडाइड के साथ में दोस्तों, क्या CH3Br, यानी कि ये क्या मिथाइल क्रोम या ब्रोमोमिथेन है, इसका नाम लिख देते हैं ब्रोमोमिथेन, या इसका कॉमन नेम आएगा तो क्या नाम होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, तुम्हारी कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आसानी से याद होते चले आप लोगों को। ठीक है, ये सोडियम आयोडाइड है। जब रिएक्शन करता है तो दोस्तों इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो CH3I बन जाता है और प्लस NaBr बन जाता है। ओके, क्योंकि I ज़्यादा रिएक्टिव होता है Br से, तो Br को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो क्या होगा, CH3I हो जाएगा और NaBr बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आयोडोमेथेन बन जाता है दोस्तों, आयोडोमेथेन। कॉमन नेम आएगा मिथाइल आयोडाइड,
मिथाइल आयोडाइड आएगा और इसका दोस्तों नाम तो पता ही है, सोडियम ब्रोमाइड नाम है। ओके, तो ये रिएक्शन ये क्या होगा जब कन्वर्जन, देखो क्लोरो, अगर सेकंड इक्वेशन में हम ये भी लिख सकते हैं क्या, CH3Cl को NaI के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोस्तों इससे क्या बनेगा, इससे हमारा बनेगा CH3 अगेन I बनेगा और NaCl बनेगा। तो हमारा क्या हुआ, Cl और Br दोनों किस में चेंज हो गए, Cl भी I में चेंज हो गया और Br भी I में चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, इसी रिएक्शन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टैंड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फिंकलस्टैंड रिएक्शन कहा जाता है। कब, जब कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड आयोडाइड कंपाउंड में चेंज हो जाता है, किसके साथ रिएक्ट करने पर, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने पर, तो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों ये। अब इसमें बात आएगी क्या से क्या बनेगा, तो कहेंगे कि मिथाइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड से किस में कन्वर्ट होना आ रहा है, मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्जन हो रहा है। या हम बात कहें कि क्लोरो या ब्रोमोमीथेन का किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, आयोडोमीथेन में कन्वर्जन हो रहा है। ओके, ध्यान रखें कि इसमें कन्वर्जन क्या, अगर हमें क्लोरो या ब्रोमोमीथेन को आयोडोमीथेन बनाना तो फिंकलस्टैंड रिएक्शन का हम यूज़ करेंगे कि इसमें डायरेक्टली चेंज हो जाता है जब हम रिएक्शन कराते हैं दोस्तों। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं अब। ओके, हाँ, बात करेंगे अब थर्ड वाली इक्वेशन की, स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। ओके, स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके दोस्तों, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन अगर बात करें तो स्वार्ट्स रिएक्शन में भी क्या होगा, स्वार्ट्स रिएक्शन में भी सेम यही होता है कि Cl और Br ये भी किस में चेंज होते हैं, सॉरी F में चेंज हो जाते हैं। उसमें ध्यान रखना, उसमें I में चेंज होते थे, इसमें F में चेंज हो जाएंगे। बट अंतर इसमें थोड़ा डिफरेंस ये आएगा कि CH3Br और CH3Cl इसकी रिएक्शन हम Na के साथ नहीं कराते, NaF के साथ नहीं कराते हैं। पहले क्या था, NaI के साथ कराते थे, बट इसमें NaF के साथ नहीं कराते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, सॉल्ट तो नहीं बनेगा पर यहाँ एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होती है, स्पॉन्टेनियस, हाईली स्पॉन्टेनियस है। ये बहुत तेजी के साथ होगी तो यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इसी के कारण हम NaF नहीं लेते हैं। इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, AgF का यूज़ करेंगे दोस्तों। इसमें AgF, यहाँ भी AgF। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि Br और क्लोरीन दोनों किस में चेंज होंगे, आयोडीन में, तो फ्लोरीन में F एंड प्लस AgBr बन जाएगा। और यहाँ पर भी बात कहें तो CH3F प्लस AgCl बन जाएगा। बात आता है, इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन, इसका भी फ्लोरोमीथेन नाम हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन नाम हो जाएगा। दोनों से दोस्तों एक ही कंपाउंड बनेंगे। और ये क्या होगा, ये ब्रोमो भी बताया था, ब्रोमोमीथेन है, और ये दोस्तों क्लोरोमीथेन है। तो ये तो पढ़ा है। ये क्या है, ये सिल्वर फ्लोराइड है दोस्तों, सिल्वर फ्लोराइड। क्या हम NaF के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, Na भी और F भी। Na क्या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और F हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात आती है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही हाईएस्ट होती है। तो इस कंडीशन जैसे रिएक्शन करेंगे तो दोस्तों उस कंडीशन में यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है। तो बात फिर से आती है कि यहाँ पर किस किस का कन्वर्जन हो रहा है, स्वार्ट्स रिएक्शन से हम किसको, क्लोरो या फिर ब्रोमो, Cl या ब्रोमोमीथेन को किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोरोमीथेन में कन्वर्ट करते हैं। या हम बात कहें कि मिथाइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को किस में चेंज कर रहे हैं, मिथाइल फ्लोराइड में हम चेंज करते हैं दोस्तों। तो अगर हमें ये कन्वर्जन करना होगा तो किसका यूज़ करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन का दोस्तों इसमें यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है,
क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो या क्लास हो, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। इतना भरोसा दिलाते हैं दोस्तों, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, हम आपके साथ हमेशा खड़े होंगे दोस्तों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप कि आपने ले लिया होगा। तो बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में दोस्तों। एक एक रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। अब बात करेंगे डी वाले पार्ट की, तो वुड्स रिएक्शन के बारे में बात आती है। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये दोस्तों क्लास 11th और 12th दोनों क्लास में दी हुई है इक्वेशन। ओके, बात करेंगे इसमें क्या है। वुड्स रिएक्शन में ये बताया कि जब एल्काइल हैलाइड CH3Cl किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो दोस्तों हमारा इसमें क्या बनता है, एल्केन बनता है, और प्लस हमारा NaCl बनेगा। अगर बात करें 2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या, जब एल्काइल हैलाइड, ये तो क्या है, एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड का क्या नाम है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, ये भी मिथाइल क्लोराइड है, दोनों के दोनों सेम है। ये सोडियम है। जब एल्काइल हैलाइड, ध्यान रखना वुड्स की अगर बात आएगी, सिंपल अगर वुड्स की बात आएगी तो दोनों एल्काइल हैलाइड होंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा एल्केन बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो एल्केन बनता है उसमें इवन नंबर में कार्बन एटम होते हैं। देखो 1 2 2 कार्बन एटम है, तो 2 क्या हो गया, इवन हो गया। तो क्या है ये, इवन नंबर में कार्बन एटम जब भी बनेंगे, इवन नंबर में कार्बन एटम बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो एल्केन बन गया, और दूसरा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। Cl होगा तो क्लोराइड होगा, Br होगा तो ब्रोमाइड होगा, सिंपल है। अब नाम की बात आती है, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इथेन नाम होगा इसका। क्या नाम होगा, इथेन। N है दोस्तों, ये कंफ्यूजन मत होना, ANE, इथेन। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन का मतलब इथ, और सिंगल बॉन्ड है N, इथ प्लस N देन इथेन हो गया। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया, बहुत ही सिंपलेस्ट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या है, एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्केन बन जाएंगे, जिसमें इवन नंबर में कार्बन एटम होंगे और साथ में कोई मेटल क्लोराइड, मेटल हैलाइड बनेगा। ओके, बात करते हैं ई वाले की। एक बात अभी हमने पता था, अगली रिएक्शन की बात आएगी तो ये होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। दोस्तों ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में इतना ध्यान रखना, अभी बोला था वुड्स में होगा तो दोनों ये होंगे। वुड्स फिटिग की बात होगी तो एक तो क्या होगा, इसमें एराइल हैलाइड होगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, और फिर से एक होगा इसमें CH3Cl। ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना है। वुड्स आएगा तो दोनों एल्काइल, और वुड्स फिटिग आएगा तो एक एराइल और एक एल्काइल हैलाइड। दोनों जब ये रिएक्ट करेंगे सेम वही होगा रिएजेंट ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा इसमें क्या बनेगा दोस्तों, इसमें क्या, इसमें हमारा बन जाएगा टोल्यूइन CH3 एंड प्लस हमारा इसमें बनेगा 2NaCl, सोडियम हैलाइड्स। ओके, सोडियम हैलाइड। अब ये नाम है दोस्तों, इसका नाम की बात कहेंगे तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन है। ये क्लोरोमेथेन है, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये बना रहा है दोस्तों टोल्यूइन। क्या बना रहा है दोस्तों, टोल्यूइन बना रहा है, TOLUENE, टोल्यूइन। या फिर दूसरा नाम कहें तो क्या नाम होता है इसका, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन बनाएगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, क्या होगा कि वुड्स फिटिग में एक एल्काइल होगा और एक एराइल होगा, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, ये मिथाइल बेंजीन बनाते हैं, या टोल्यूइन नाम है इसका, कॉमर्शियल नेम टोल्यूइन के नाम से जाना जाता है, UPSC भी टोल्यूइन बोलते हैं। और साथ में Na ये हो गया, Cl एक Cl ये तो 2Na होगा, 2Cl हो गया, तो इसमें भी सोडियम हैलाइड बनता है दोस्तों। तो ये दोस्तों 5 रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। बात आएगी क्या कि इसमें किसका कन्वर्जन हो रहा है, इसके कन्वर्जन की बात आएगी तो इसमें क्या बना, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन रहा है दोस्तों, एल्केन, ध्यान रखना।
और इसमें क्या बन रहा है, इसमें एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड से क्या बन रहा है दोस्तों, इसमें एल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, ये हो रहा है हमारा टोल्यूइन। एल्काइल हैलाइड और दोनों के दोनों से, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों से हमारा टोल्यूइन बन रहा है इससे, और इससे एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन रहा है वुड्स रिएक्शन में। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, क्योंकि इसका स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है, क्योंकि इसलिए हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कैसे, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम एंड व्हाट एंड एल्काइल हैलाइड then what, then in the presence of dry ether to form a toluene. Listen once I'm repeating once again. When chlorobenzene react with sodium and alkyl halide in the presence of dry ether, toluene is formed. This reaction is known as the Wurtz-Fittig reaction. And Wurtz reaction, when alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether to form alkane having an even number of carbon atom, and this reaction known as a Wurtz reaction. अगर समझ में आ गया तो दोस्तों अपने वर्ड्स में आसानी से तुम लोग लिख ही सकते हो। आई होप कि मुझे इतना विश्वास पक्का है, मेरे एम्बिशियस स्टूडेंट पे इतना विश्वास है कि मेरे दोस्त सब कर लेंगे तुम लोग, ओके। हाँ, बात करते हैं दोस्तों अगले वाली इक्वेशन की, जो कि आज की लास्ट इक्वेशन है। क्या बताया था, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिटिग रिएक्शन लास्ट वाला आता है दोस्तों, फिटिग रिएक्शन EF वाला, फिटिग रिएक्शन। ये भी दोस्तों इनको फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन तीनों को क्या सिस्टर्स मानते हैं, क्या थ्री सिस्टर्स माना जाता है, क्योंकि तीनों में एक ही रिएजेंट यूज होता है। फिटिग रिएक्शन की बात आएगी तो मैंने क्या कहा था, वुड्स में दोनों एल्काइल, वुड्स फिटिग में एक एल्काइल एक एराइल, फिटिग में दोनों एराइल होंगे दोस्तों, दोनों एराइल होंगे और सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और जैसे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो दोस्तों दो बेंजीन रिंग बनेंगे, बट एक ध्यान रखना, दोनों के दोनों बेंजीन रिंग एक बॉन्ड से जुड़े होंगे, अलग अलग जुड़े होंगे, और क्या इनके बीच में बॉन्ड होगा और साथ में हमारा 2NaCl बनेगा, और इनको हम क्या बोलेंगे, बायफिनाइल भी बोल सकते हैं, और दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं, डायफिनाइल भी बोल सकते हैं दोस्तों। ध्यान रहे ये क्या हो गया, क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन है नाम इसका, या दूसरा नाम अगर ये तो IUP है, सिंपल नेम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, ओके। तो फिटिग रिएक्शन क्या होती है कि जब एराइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है दोस्तों, दो बेंजीन रिंग जुड़ जाते हैं बॉन्ड से, ये बॉन्ड दिया हुआ है, बॉन्ड से दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाते हैं। अगर दोनों बिना बॉन्ड के जुड़े होते तो दोस्तों बायफिनाइल नहीं होता, उस कंडीशन में क्या होता, माना ये दो बेंजीन रिंग जुड़ गए आपस में, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये क्या होता है दोस्तों, अगर बात आती है तो इस कंपाउंड की, ये क्या है दोस्तों, नेप्थालीन है, ये क्या हो जाता है, नेप्थालीन बन जाता है ये दोस्तों, ओके, नेप्थालीन हो जाता है, Na करके आएगा दोस्तों, नेप्थालीन बन जाएगा, क्योंकि बॉन्ड नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कार्बन एटम कम हो जाएंगे, बट इसमें कार्बन एटम फुल रहेंगे, तो C6 ये रहेंगे, C6 ये रहेंगे, बट इसमें C कितने हो जाएंगे, 6 तो ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे, टोटल 10 कार्बन हो जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, फिटिग रिएक्शन से बायफिनाइल बनेंगे, दो फिनाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो दोनों जब ग्रुप बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इसका नाम क्या होगा, बायफिनाइल, या फिर दूसरा नाम क्या भी बोल सकते हैं, डायफिनाइल भी बोल सकते हैं, ओके। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कन्वर्जन की बात आती है तो किसका कन्वर्जन किसमें, तो दोस्तों इसमें क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन किसमें होता है, बायफिनाइल में होता है, या हम बोल सकते हैं डायफिनाइल में। तो क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, डायफिनाइल या बायफिनाइल में, किस रिएक्शन का यूज करके, फिटिग रिएक्शन का। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिटिग रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन से बायफिनाइल में रिएक्ट होती, क्या कन्वर्जन होता है, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ रिएक्ट करती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बायफिनाइल या डायफिनाइल
फिनाइल बनता है दोस्तों। ओके, साथ में वही बनेगा सोडियम हैलाइड्स। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी पांचों की पांचों रिएक्शन। तो दोस्तों ऐसी ही रिएक्शन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, कोई पेड नहीं मांग रहे, कोई रुपीज़ कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ आपसे एक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। और दोस्तों अब हमारा पार्ट आज 1 था, कल नेक्स्ट क्लास में हमारा पार्ट 2 होगा। जैसा कि हमने बताया कि अब हमारी क्लासेज, हमारी वीडियो होंगी वो सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे को शाम 5 बजे अपलोड होंगी। तो दोस्तों अब टाइम अलग अलग, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब आपको 5 बजे वीडियो मिलेगी, तो मीन्स मिल जाएगी दोस्तों इन 4 डेज में। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में अलग ही वीडियो के साथ, एक दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।